अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल में जो अनफिट कर दिया जाता है इंडिया में, तो क्या हम सेटिंग करा करके सऊदी अरब आ सकते हैं क्या? गमका मेडिकल में आपका अनफिट कर दिया जाता है एजेंट के थ्रू या आपकी गलती के थ्रू या आपके अंदर प्रॉब्लम हो जाए तो अनफिट मेडिकल को फिट करा कर कैसे भी जुगाड़ करके अगर हम सऊदी अरब आ जाते हैं तो क्या हमें इसका फ़ायदा है या नुकसान है, या हमें सऊदी से वापस जाना पड़ेगा? मेरे पास एक कमेंट आया है, जो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को कमेंट लिखा, तो मैं कहा यार ये कमेंट के बारे में आपको शेयर करूं, और हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ हो या होने वाला हो सकता है, या अभी आप जो नए भाई हैं ये काम करा रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर शेयर कर देंगे तो नए नए लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई भी नहीं बताने वाला, क्योंकि किसी का इतना टाइम नहीं है बताने का। सब अपने बस ट्रेंड पे चल रहे हैं, नया नया वीडियो पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो गल्फ की इन्फॉर्मेशन में आप लोग का वेलकम है। अभी आप पीछे देख रहे हो, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मुझे वही दिन याद आ गया जब मैं सऊदी के अंदर ड्राइविंग का काम करता था, तो कार में बैठ करके मैं वीडियो बनाया करता था आप लोगों के लिए। अगर आप मुझे उस टाइम से देख रहे हो तो कमेंट करना। अगर आपके साथ ही मेडिकल में कुछ धोखाधड़ी हुआ है तो मेरे को भी फिर कमेंट करना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, लाइक भी कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। मेरे पास एक कमेंट है, मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ फोटो, ये देखिए। मंजूर अहमद भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मैं इंडिया से 13 मार्च को सऊदी आया, रियाद में, ठीक है। दिल्ली में मेरा मेडिकल अनफिट कर दिया गया। मैं सेटिंग से ज़्यादा पैसा देके स्टाम्पिंग करा के अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में आ गया, और सऊदी में मेरा मेडिकल फिट आया है। मेरा इकामा भी बन गया है, अब लाइसेंस भी आजकल में बन जाएगा। इनके मेडिकल में क्या प्रॉब्लम हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, ड्राइविंग के काम में आ रहे थे तो आंखों का टेस्ट होता है मेडिकल में, गमका मेडिकल होने में जो है ना, आपको आंखों का टेस्ट होता है। तो आंखों का टेस्ट में उनको समझ में नहीं आया तो वहाँ पे फेल हो गया। चेस्ट का एक्सरे हुआ तो एक्सरे बॉडी के अंदर में फॉल्ट निकल गया, वहाँ पर इनका मेडिकल फेल हो गया। तो इनको पता लग गया कि 2 बार जो है मेडिकल का सिस्टम जो मेरा है, जो इन्होंने चेक किया है, वो सच में फेल हो चुका है। तो आप कैसे पास करेंगे? तो ये डायरेक्ट गए थे, ठीक है, ये डायरेक्ट गए थे, बिना एजेंट के गए थे मेडिकल कराने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि जिस ऑफिस के थ्रू इन्होंने काम कराया, जिस एजेंट के थ्रू इन्होंने काम कराया, उस एजेंट को इन्होंने कहा कि यार मैं सऊदी का रिटर्नर ड्राइवर हूँ, पहले भी मैं 8 साल रह चुका हूँ, इनके कमेंट में ही है। तो अभी मेरे को किसी भी हाल में जाना है, ठीक है, क्योंकि सऊदी में तो इतना कोई हार्ड टेस्ट तो होता नहीं है। अब यहाँ पे आपका कफील चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर आपका मेडिकल में अनफिट होता है तो। एक चीज़ ये बता देता हूँ, लेकिन इंडिया में हमारा मेडिकल जानबूझ के भी अनफिट किया जाता है। इनको तो पता चल गया कि 2 जगह मेरा प्रॉब्लम निकला है तो मेरा मेडिकल अनफिट होगा, लेकिन कई बार आपका जो है प्रॉब्लम नहीं होता है, जानबूझ के प्रॉब्लम निकाला जाता है, या आपका मेडिकल फिट होता है, आपको पता नहीं होता है कि मेरा मेडिकल फिट निकला है, क्योंकि वो मैसेज, वो मोबाइल नंबर एजेंट का होता है। फिर एजेंट आपको फ़ोन करेगा कि हाँ मेडिकल में ये प्रॉब्लम है, इतना पैसा देना पड़ेगा, सेटिंग करा करके मैं पास करा दूंगा। तो ऐसा भी होता है। इस भाई का जो प्रॉब्लम हुआ, वो 2 प्रॉब्लम तो निकला, लेकिन अब वो सेटिंग के थ्रू, तो ऑफिस वाले ने सेटिंग के थ्रू इनका मेडिकल में पास करा दिया। अब सेटिंग के थ्रू अगर इनका मेडिकल पास हो गया तो ऑफिस वाले ने कहा कि देखो मैंने सेटिंग से करा दिया है। अब सऊदी में जाने के बाद क्या होता नहीं होता तुम अपना समझना। तो भाई का देखो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में आने के बाद इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, इकामा भी बन गया, सब कुछ बन गया। सऊदी में आने के बाद आपका सीने का एक्सरे होता है, लेकिन आपको पता है तो जितना जल्दी एक्सरे इंडिया के मेडिकल में होता है, गमका मेडिकल में, उतना जल्दी एक्सरे सऊदी में नहीं होता है। बड़े ही आराम से फिलिपीनी लोग होंगे, सऊदी लोग होंगे, तुम्हारा अच्छे से आपका एक्सरे करेंगे, आराम से समझाएंगे कि हाँ सांस को ऐसे रोकना है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसे नहीं समझाते हैं। हाँ चिपक जाओ दीवार पे, शर्ट उतार लो, सांस रोक लो। और जब तक हम सांस रोके पीछे से उसने फोटो क्लिक कर दिया, सांस रुका ही नहीं, मेडिकल फेल, एक्सरे में प्रॉब्लम निकल गया। इसीलिए चेस्ट एक्सरे बार रिपीट कराते हैं। मेरा भी चेस्ट एक्सरे बार रिपीट कराए थे 2-3 बारी, चलो कोई नहीं। तो ये यहाँ का प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको बहुत सारा मेडिकल करना है। तो इंडिया से सेटिंग कराने के बाद अगर आप सऊदी आ जाते हैं तो बहुत रियर केस में 1% चांसेस है जो आपको वापस किया जाएगा। अगर आपको बड़ा बीमारी निकला है तो, ये हल्का फुल्का खून में कुछ निकल गया तो उसका दवाई करा लीजिए, जैसे जॉन्डिस वगैरह उसका दवाई करा लीजिए। एक्सरे का प्रॉब्लम निकला है कुछ ऐसा, उसमें बड़ा बीमारी निकलता है तो आप रिस्क मत लीजिए। छोटा बीमारी कुछ ऐसा है तो आप प्रॉब्लम नहीं है आपको, या फिर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, जानबूझ के प्रॉब्लम निकाल दिया गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेटिंग से आप जा सकते हो। तो सेटिंग का पैसा इन्होंने नहीं बताया कितना दिया नहीं दिया, ये आपके ऊपर है। मैं इस बारे में मैं बोलूंगा कि सेटिंग करा के तो जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन सेटिंग कराने के जाने के बाद आपका क्या फ़ायदा है, क्या रिएक्शन है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। जो एजेंट लोग होते हैं वो अक्सर आपके साथ इसीलिए जाते हैं ताकि वो अपना फ़ायदा कमा सके।
वो आपको ही काउंटर पे भेजेंगे, आपको ही पैसा देने के लिए बोलेंगे, सब कुछ आपको बोलेंगे, वो एक कोने में बैठे रहेंगे। जब आप मेडिकल करा ले आ जाते हो, करा करके जब आ जाते हो, तो मेडिकल का पर्ची, जो पर्ची दिया जाता है आपको, छोटा सा पर्ची होता है, वो पर्ची किसी भी हाल में आपको नहीं देना है। किसी भी हाल में आपको पर्ची आपको एजेंट को नहीं देना है जब तक आपका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता। तो ये थी सारी बात। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी। और मेडिकल का सेटिंग वगैरह का करा करके अगर आप अच्छे से आ जाते हो तो टेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके साथ कुछ ऐसा होता है कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।